हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एच में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10वीं का विज्ञान का चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी भी आते हैं ना संयोजन अभिक्रिया में। तो ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी। तो संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आते हैं। और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा होता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, अब ये सभी प्रकार के बारे में समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पहला टॉपिक संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया, तो ध्यान रहे दोस्तों, आप अपने कॉपी कलम लेकर के बैठें और समझें और लिखें। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले लिख लेंगे आप लोग। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। और ये जल है। अब बिना बुझा हुआ चूना को जल से अभिक्रिया करके दोनों आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी बुझा हुआ चूना।
बुझा हुआ चूना। तो अब समझेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो बिना बुझा हुआ चूना है, और ये जल है। ये दोनों क्या है? अभिकारक है। मतलब अभिकारक किसको कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये दोनों योग हुआ, जुड़ गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और जल के साथ जब मिलाए तो ये बुझा हुआ चूना बन गया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? ठीक है। इसी प्रकार अगला संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। तो अब समझेंगे संयोजन अभिक्रिया में जो प्रकार भी होते हैं संयोजन अभिक्रिया का भी। तो संयोजन अभिक्रिया का प्रकार होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो इसके बारे में समझेंगे। तो लिखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिख करके डैश दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस O2 दोनों आपस में अभिक्रिया कर CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। तो अब समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब उसमें गर्म उत्पन्न होगा, यानी गर्मी उत्पन्न होगी, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ऊर्जा एक प्रकार का क्या चीज़ है? ऊष्मा है। तो इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में मतलब उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न हुई, जैसे यहाँ पर ऊर्जा, तो ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? ऊष्मा है। तो इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे समझेंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हम लोग सांस लेते हैं तो वे सांस लिए तो श्वसन भी एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए अब समझते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कैसे है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया?
तो सबसे पहले इसको लिखिए आप लोग। जब हम लोग भोजन करते हैं तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। टुकड़ों में टूट जाते हैं। जिससे खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूं, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो एक लिख लेते हैं समीकरण, जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O यह अभिक्रिया कर 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में समझते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीडियो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप नज़र बनाए रखिए और समझने का प्रयास करिए और अपने कॉपी में उतारिए। तो श्वसन एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद पाचन क्रिया होता है हमारे शरीर के अंदर। तो जब पाचन क्रिया होती है, जैसे खाद्य पदार्थ कौन कौन है? चावल, गेहूं, ब्रेड, तो ये सभी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज मिलता है, और यही कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनता है? ग्लूकोज।
तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग का मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और यही ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, जैसे हम लोग सांस लिए, श्वसन किए तो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन से है ग्लूकोज अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके मिल करके हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है, यानी ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसलिए श्वसन एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आप यहाँ समीकरण में देख सकते हैं C6H12O6, यहाँ पर ये क्या है, ग्लूकोज है। जो हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है या ग्लूकोज कहते हैं। तो यही ग्लूकोज है से ऑक्सीजन और जल के साथ ये अभिक्रिया होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी पाचन क्रिया होती है। तब ये पाचन क्रिया करने के बाद, ठीक है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या मिला, ऊर्जा मिला। तो ऊर्जा भी हम पहले भी बता चुके कि ऊर्जा एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा है, गर्म है, ठीक है। तो ऊर्जा प्रदान हुआ, तो ऊर्जा एक प्रकार का क्या है, ऊष्मा है। तो इसलिए श्वसन भी एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो बाकी बच गया उसको अगले एपिसोड में पार्ट 4 में बताएंगे। तो चलिए अब इतना ही पढ़ते हैं और समझते हैं, इसके बाद आगे अभिक्रिया को बारे में सीखेंगे।